everyone and welcome back to my channel. So in today's class we are going to do our third mini project in Python, and today we are going to make a snake and ladder game, a game which we all have played in our childhood. So आज उसी गेम को हम कोड की मदद से बनाने वाले हैं। Before starting with this project हमको एक मॉड्यूल के बारे में पता होना चाहिए जिसका नाम है टाइम मॉड्यूल। क्या नाम है? टाइम मॉड्यूल। बेसिकली इस प्रोजेक्ट के अंदर हम दो मेन मॉड्यूल्स को यूज करने वाले हैं। सबसे पहला जो मॉड्यूल हम यूज करेंगे दैट इज आर रैंडम मॉड्यूल, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेकेंड मॉड्यूल हम डिस्कस करने वाले हैं, इट इज टाइम मॉड्यूल। अब टाइम मॉड्यूल बेसिकली होता क्या है? इट इज यूज टू प्रोवाइड फंक्शनैलिटी, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमको एक ऐसे फंक्शंस प्रोवाइड करता है जो कि टाइम के रिलेटेड होते हैं, जो कि टाइम के साथ हमारे फंक्शन कर रहे होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मुझे एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड एग्जीक्यूट कराना है, जैसे मेरे पास यहाँ पर कोई एक फंक्शन है, मुझे वो एग्जीक्यूट कराना है। इसके बाद कुछ टास्क है जो कि मुझे एग्जीक्यूट कराने हैं। इसके बाद मैं क्या चाहती हूँ दैट देयर शुड बी अ डिले ऑफ एटलीस्ट 1 सेकेंड और एटलीस्ट 2 सेकेंड, मतलब सारी की सारी चीजें एक साथ एग्जीक्यूट। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डिले दिखाना है। जैसे मेरे पास ये 3-4 टास्क है जो कि एग्जीक्यूट हो गए, उसके बाद मैं दे रही हूँ 1 सेकेंड का, 1 सेकेंड का डिले दे रहे हैं, एंड उसके बाद जो भी आउटपुट है वो हम यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं, ताकि यहाँ पर क्या होगा कि यूजर को सोचने के लिए टाइम मिलेगा कि आखिर में इस पर्टिकुलर टास्क ने परफॉर्म क्या करा है, और लास्ट में मुझे आउटपुट के अंदर यहाँ पर क्या मिलता है। नाउ यहाँ पर हम टाइम मॉड्यूल के अंदर काफी सारी चीजें परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन आज हम बेसिकली एक फंक्शन को यूज करने वाले हैं। सबसे पहले अपने टाइम मॉड्यूल को यहाँ पर इंपोर्ट करवा लेंगे। ठीक है। नाउ जैसे ही हम प्रेस करेंगे टाइम डॉट, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी काफी सारे फंक्शंस हमको देखने को मिल रहे हैं जैसे हमको रैंडम में मिलते थे। अब यहाँ पर हम एक फंक्शन को यूज करेंगे जो कि है हमारे पास टाइम डॉट स्लीप। स्लीप का यहाँ पर क्या मतलब है, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया, यहाँ पर अगर आप देखेंगे इट इज डिले एग्जीक्यूशन फॉर अ गिवन नंबर ऑफ सेकंड्स। मतलब हम कुछ सेकंड्स का यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर डिले कॉज कर रहे हैं। द आर्ग्यूमेंट मे बी अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर फॉर सब सेकंड प्रिसीजन। तो हम क्या चाहते हैं कि कुछ सेकंड के लिए हमारा जो आउटपुट है वो डिले हो जाए, ताकि यूजर को देखने में थोड़ा सा ठीक लगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर कितने भी सेकंड का डिले दे सकते हैं। अब इसको समझने के लिए वी कैन सिंपली राइट अ एग्जांपल। यहाँ पर हम प्रिंट करवा सकते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद मैं चाहती हूँ दैट देयर शुड बी अ डिले ऑफ 1 सेकेंड, एंड उसके बाद प्रिंट होना चाहिए वेलकम टुडे वी आर गोइंग टू मेक अ मिनी प्रोजेक्ट। ठीक है, कुछ इस तरीके का हमारे पास यहाँ पर टास्क है जो कि हमको यहाँ पे प्रिंट करवाना है। नाउ इसको जब हम सेव करके एग्जीक्यूट करेंगे तो रिमेंबर सबसे पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आएगा, उसके बाद कुछ 1 सेकेंड का हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा डिले हुआ, उसके बाद हमारे पास ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट प्रिंट हुआ। वापस से अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, 1 सेकेंड का डिले, एंड देन हमारे पास ये लाइन एग्जीक्यूट हुई। और यहाँ पर अगर मैं चाहती हूँ दैट देयर शुड बी अ डिले ऑफ 4 सेकेंड्स, तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर काउंट करेंगे। ठीक है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ 1, 2, 3 एंड 4। अब यहाँ पर हमारे पास हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी प्रिंट होकर आ गई। अब मैं चाहती हूँ कि इसको हम कर लेते हैं कॉपी, एंड इसके बाद भी मुझे इसमें 4 सेकेंड्स का ही डिले देना है, एंड वापस से मुझे हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना है। ठीक है, सो बेसिकली वी आर मेकिंग अ सैंडविच आउट ऑफ दिस। तो सबसे पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा 1, 2, 3 एंड 4। 4 सेकेंड्स का डिले आएगा, देन वापस से 4 सेकेंड लेगा और हेलो वर्ल्ड यहाँ पर वापस से इसने हमको प्रिंट करवा के दे दिया। ठीक है, वैसे स्लीप जो फंक्शन हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं इसका बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है जब भी हम अपना कोई भी मिनी प्रोजेक्ट यहाँ पर बना रहे होते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहले तो हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, अब देखो स्नेक एंड लैडर्स का प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम बेसिकली बनाने वाले हैं दो डिक्शनरीज। डिक्शनरीज का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में पढ़ा दिया है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे एक तो स्नेक्स नेम्स की डिक्शनरी बनाएंगे, और एक यहाँ पर लैडर नाम की डिक्शनरी बनाएंगे। अब यहाँ पर लेट मी जस्ट डिजाइन स्क्वायर ब्लॉक। यहाँ पर हम कुछ लेबलिंग से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट ब्लॉक हो गया 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास 1 चलता रहेगा।
अब यहाँ पर क्या होता है कि स्टार्टिंग में हमको क्या मिलती है, जब हम बॉटम मोस्ट लाइन पे होती है तो यहाँ पर हमको मोस्टली मिलती है लैडर्स, क्योंकि यहाँ पर बॉटम मोस्ट में तो हमको स्नेक्स नहीं मिलते हैं, यहाँ पर बॉटम मोस्ट में हमको मिलती है लैडर्स। तो यहाँ पर लेट्स से कि मेरे पास फिफ्थ वाले जो मेरे पास ब्लॉक है वहां पर मेरे पास एक लैडर बनी हुई है जो कि मुझे किसी और ब्लॉक तक लेके जा रही है। मतलब ये मेरी क्या है, मैं अभी फॉर एग्जाम्पल फिफ्थ पोजिशन पे हूँ कि मैंने अपना कर्सर स्टार्ट करा, मैं फिफ्थ पोजीशन पे आ गई और फिफ्थ पोजीशन पे मुझे क्या मिली, मुझे मिली लैडर। अब वो लैडर कहाँ तक जाएगी, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, उसका एंडिंग पॉइंट क्या होगा, वो सारी चीजें हम अपने इस लैडर डिक्शनरी के अंदर लिखने वाले हैं। सिमिलरली स्नेक्स में क्या होगा, अब जैसे लैडर हमारे पास एक तो होगी नहीं, हमारे पास काफी सारी लैडर्स होंगी, तो उसको लिखने के लिए हम यहाँ पर डिक्शनरी का ही मेन यूज कर रहे हैं कि कहाँ से तो हमको स्टार्ट करना है। मेरे पास एक तो होगा स्टार्टिंग पॉइंट फॉलोड बाय अ एंडिंग पॉइंट, और ये हमारे पास एक नहीं, हमारे पास काफी सारे पॉइंट्स होंगे। सिमिलरली अगर हम स्नेक्स की बात करें तो हमारे पास, अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक लो वैल्यू आ रही होगी और यहाँ पर एक हाई वैल्यू आएगी। और अगर स्नेक्स में बात करें तो यहाँ पर एक स्टार्ट वैल्यू होगी और एक एंडिंग वैल्यू होगी। स्टार्ट वैल्यू हमेशा हाई वैल्यू से स्टार्ट होगी एंड एंडिंग मेरे पास हमेशा लो वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पर 99 है और अगर 99 पे मेरे पास स्नेक है, अगर मुझे यहाँ पे स्नेक बाइट करवाना है तो यहाँ से ले तक हो सकता है, यहाँ पर जनरली हमारे पास सबसे लंबा वाला स्नेक होता है, तो यहाँ पर लेट्स से कि वो 3 तक जा रहा है, तो मेरे पास ये स्टार्टिंग वाली हो जाएगी 99 और एंडिंग क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। नाउ लेट्स से कि फिफ्थ पे लैडर है और फिफ्थ से ये मुझे लेके जा रही है कहीं 90 तक, तो स्टार्टिंग पॉइंट मेरे पास यहाँ पे 5 हो जाएगा और हाईएस्ट पॉइंट मेरे पास 90 हो जाएगा कि फिफ्थ से लैडर है जो कि 90 तक जा रही है। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पर काफी सारे पेयर्स को बना सकते हैं। इतना पार्ट हम अपने कोड के अंदर सबसे पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले वी आर गोइंग टू इम्पोर्ट आर रैंडम मॉड्यूल ओवर हियर। अब रैंडम मॉड्यूल को हम कहाँ पर यूज करेंगे उसको भी देखेंगे। एंड सेकेंड हम यूज करने वाले अपना टाइम मॉड्यूल। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले स्नेक्स नाम से हम यहाँ पर डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर मुझे कुछ रैंडम वैल्यूज लिखनी है फॉर आर डिक्शनरी। लेट्स से हम 99 पे अगर मेरे पास स्नेक है तो वो जाएगा मेरे पास 4 तक, विच विल बी आर लॉन्गेस्ट स्नेक। वो थोड़ा सा प्रॉपर वे में। ठीक है, ये मेरे पास हो गई फर्स्ट मेरी डिक्शनरी की वैल्यू। नाउ सेकेंड वैल्यू हो सकता है कि 70 पे है स्नेक और वो जा रहा है 54 तक। ठीक है, थर्ड वैल्यू हम ले सकते हैं 52, लेट्स से 52 पे मेरे पास स्नेक है और वो जा रहा है कुछ 40 पे मे बी। एंड एक लास्ट स्नेक ले लेते हैं विच इज एट 24 एंड ये लेकर जा रहा है हमको 10 तक। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज है जो कि हमने अपनी स्नेक्स के लिए रख रखी है। लैडर्स के लिए भी हम एक डिक्शनरी यहाँ पर क्रिएट करेंगे। लैडर्स के लिए जो डिक्शनरी क्रिएट होगी वो हमको बॉटम से लेकर अब तक डिजाइन कर, यहाँ पर हमने क्या करा है, स्नेक्स में वी आर गोइंग फ्रॉम हाई टू लो। ठीक है, अब लैडर्स की अगर मैं बात करूं तो लेट्स से कि मेरे पास एक लैडर है विच इज स्टार्टिंग एट 6 और ये मेरे को लेकर जा रही है एट 25। अब यहाँ पर ना एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पर जो लैडर की एंडिंग वैल्यू हो और यहाँ पर जो स्नेक्स की स्टार्टिंग वैल्यू हो दे शुड बी डिफरेंट। ठीक है, नहीं तो हमारा कोड थोड़ी सी गड़बड़ी भी कर सकता है यहाँ पर। ठीक है, सेकंड वे हम ले सकते हैं कि 11 से हमारी जो लैडर है वो स्टार्ट हुई है एंड इट इज गोइंग अप टिल 45 लेट्स से। ठीक है, थर्ड की वैल्यू पेयर हम लिख सकते हैं कि हमारी जो लैडर है इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 60 एंड इट इज गोइंग अप टू 84। ओके, 84 पे है तो नहीं, ठीक है, नहीं है। एंड लास्टली हम ले सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो स्टार्ट हो रही है लेट्स से 46 से एंड इट इज गोइंग अप टू 90। ठीक है, तो ये हमने कुछ वैल्यूज लिख रखी हैं जो कि जा रही हैं लो टू हाई। फाइन, तो ये हमारे पास एक पार्ट ऑफ द कोड हो गया। अब जब भी हम स्नेक एंड लैडर गेम खेलते हैं तो वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है, हमारा डाइस। डाइस क्या बताता है कि आपके पास कौन सा नंबर आया। अगर आपके पास 1 आया है तो आप अपने क्या करोगे, आप जिस भी पोजीशन पे अभी हो आप उससे 1 से इंक्रीमेंट कर जाओगे। अगर आप फर्स्ट पे थे, अगर आपके पास 1 आया तो आप 2 पे चले जाओगे। अगर आपके पास 2 आए तो आप 1 एंड 2 आप 3 पर चले जाओगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे पास दो चीजें हैं और वो दो चीजें क्या है। सबसे पहली तो मेरे पास ये करंट पोजीशन,
कि अभी मैं कहाँ पर प्रेजेंट हूँ, अभी यूजर कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है यहाँ पर। सेकंड पोजीशन क्या है, सेकंड चीज क्या है हमारे पास यहाँ पर, ये रोल, डाइस रोल। तो बेसिकली ये क्या बता रहा है, ये मुझे बता रहा है ये बेसिकली एक रैंडम नंबर है जो कि हम अपने रैंडम मॉड्यूल से जनरेट करवा सकते हैं। और मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो भी रैंडम वैल्यू मेरे पास जनरेट होकर आ रही है, मुझे वो वैल्यू अपनी करंट पोजीशन के अंदर क्या करनी है, ऐड कर देनी है। और इससे जो वैल्यू जनरेट होकर आएगी मेरे पास, वो मुझे करंट पोजीशन में अपडेट कर देनी है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। मैं एक बार वापस से रिपीट करवा देती हूँ। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारी कोई एक करंट पोजीशन है, हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, गेम हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। तो जीरो से हमने डाइस को रोल करा, हमारे पास एक रैंडम वैल्यू जनरेट हुई। अब जो रैंडम वैल्यू हमारे पास जनरेट हुई है, हम उसको एक रोल नाम के वेरिएबल के अंदर यहाँ पर करवा रहे हैं स्टोर, ताकि हम उसको आगे भी यूज कर पाए। वरना क्या होगा, हम एक बार जनरेट करवा लेंगे, उसके बाद तो कुछ होगा नहीं उसका। लेकिन हमको ये चीजें बार बार करनी, क्योंकि हमको 1 से लेकर 100 तक पहुंचना है। तो हमने वो वैल्यू को क्या करना है, रोल के अंदर स्टोर करवा लेना है। और जो भी वैल्यू आई, लेट्स से हमारे पास 2 आया, तो मुझे क्या करना है, उस 2 को अपनी करंट पोजीशन के अंदर ऐड, पोजीशन की वैल्यू को कर देना है अपडेट, कि पहले तो 0 थी, अब उसमें मैंने 2 को ऐड कर दिया, अब ये टोटल क्या हो गई, 2 हो गई। अब 2 को मैं रख दूंगी अपनी करंट पोजीशन में, तो मेरी करंट पोजीशन क्या हो जाएगी, मेरी करंट पोजीशन हो जाएगी 2। तो मतलब हम 2 से आगे बढ़ गए, यहाँ पर हम 3 पर आ गए। ठीक है, कुछ इस तरीके का हमको कोड लिखना है। तो एक बार यहाँ पर हम कोड लिख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम एक लाइन को प्रिंट करवा सकते हैं, जब हम यूजर को बताएं कि यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ गेम। तो वो लिखने के लिए वी कैन सिंपली राइट, लेट्स स्टार्ट द गेम, लेट्स स्टार्ट द गेम। ओके, ये हम लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी लिख सकते हैं कि वी हैव टू रीच पोजीशन 100 टू विन। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। हमने बस सिंपली एक स्टेटमेंट को प्रिंट करवा दिया, ताकि हम यूजर को बताएं कि आप अपना गेम स्टार्ट करवा रहे हो। ओके, और करंट पोजीशन को हमको किससे स्टार्ट करना है, पोजीशन को हमेशा अपनी 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर हम लेट्स से हम इसको करंट पोजीशन ले लेते हैं। ओके, तो हमारी जो करंट पोजीशन रहेगी वो हमारी स्टार्ट होनी चाहिए यहाँ पर 0 से। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं एक बार डाइस को रोल करूंगी, उसकी जो भी वैल्यू है उसको करंट पोजीशन में ऐड करके करंट पोजीशन अपडेट कर देंगे। वापस से डाइस रोल होगा, वापस से सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। मतलब यहाँ पर क्या है, मुझे यहाँ पर बेसिकली एक लूप को फॉलो करना पड़ेगा, लूप बनाना पड़ेगा। तो लूप बनाने के लिए हम सिंपली लिख सकते हैं अपना वाइल, जब तक मेरी करंट पोजीशन जो है, जब तक मेरी करंट पोजीशन 100 से कम है, इसका मतलब अभी तक मैं 100 तक तो पहुंची ही नहीं हूँ। 100 तक नहीं पहुंचे, दैट मीन्स वी आर हैविंग अ चांस कि हम अपना एक प्ले कर सकते हैं गेम। हम एक और रैंडम वैल्यू को यहाँ पर जनरेट करवा सकते हैं। अगर मेरी वैल्यू 100 से कम है, तो मैं ये गेम खेलूंगी। फिर उसके बाद वी कैन सिंपली राइट यूजर चॉइस, एंड यहाँ पर हम सिंपली इनपुट करवा सकते हैं। ठीक है, इनपुट करवा लेंगे कि सबसे पहले, ओके, यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रेस एंटर। ठीक है, यहाँ पर हमको कोई नंबर नहीं चाहिए। मैं क्या चाह रही हूँ कि अगर यूजर खेलना चाह रहे हैं गेम को, दे कैन सिंपली प्रेस दी एंटर बटन। तो जब जब वो एंटर प्रेस करेंगे, तब तक हम क्या कर सकते हैं, अपना रैंडम वैल्यू जनरेट करवा देंगे। प्रेस एंटर टू रोल द डाइस। या फिर क्या हो सकता है कि यूजर गेम खेलते खेलते थक गए, क्या करना है, उन्हें क्विट करना है गेम। तो सेम कंडीशन हम लिख सकते हैं, और टाइप क्यू। तो क्यू लिखने से क्या होगा, हमारा जो गेम है वो एंड हो जाएगा, टू क्विट। ठीक है, इतना काम हम कर सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर यूजर क्या कर सकता है ना, कि जो भी उन्होंने क्यू एंटर करा वो अपर केस में भी हो सकता है। अब यहाँ पर हमारे पास दो चीजें हैं, कि या तो हम यहाँ पर एक फंक्शन यूज कर सकते हैं लोअर। इस फंक्शन को यूज करेंगे तो क्या होगा, अगर यूजर ने यहाँ पर क्यू एंटर करा है, कैपिटल क्यू एंटर करा है, तो हम उसको लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। और यहाँ पर एक कंडीशन लिख सकते हैं कि अगर मेरी जो यूजर की चॉइस है, अगर यूजर की जो भी चॉइस है इट इज इक्वल्स टू क्यू, स्मॉल क्यू, तो हमको क्या करना है, सिंपली वी कैन राइट गेम ओवर। गेम ओवर लिख सकते हैं। ऑल्सो वी कैन डू कि हम
जो भी उनकी फाइनल पोजीशन थी उसको प्रिंट करवा सकते हैं was एंड यहाँ पर वी कैन राइट करंट पोजीशन। ठीक है, इतना काम कर सकते हैं। नाउ जब यूजर ने गेम ही एंड कर दिया तो यहाँ से मैं क्या चाहती हूँ कि ब्रेक हो जाए, कि यूजर इसके आगे बढ़े ही नहीं, क्योंकि इसके आगे तो एंड हो चुका है ना, कोई मतलब नहीं है आगे बढ़ने का। ठीक है, ये तो हमने लॉजिक लिख दिया कि अगर यूजर को गेम क्विट अगर यूजर को गेम क्विट नहीं करना है तो हम क्या कर सकते हैं, एक रैंडम चॉइस, एक रैंडम वैल्यू हमको यहाँ पर जनरेट करवानी पड़ेगी। रैंडम वैल्यू को जनरेट करवाने के लिए हम सिंपली एक वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर जो भी रैंडम वैल्यू जनरेट होगी वो मुझे यहाँ पर स्टोर करवानी है। अब यहाँ पर मेरे पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है कि आई कैन मेक अ फंक्शन जिसको मैं बार बार कॉल कर सकती हूँ। जैसे मेरे पास एक रोल डाइस नाम का फंक्शन है जो कि मैं यहाँ पर क्रिएट कर सकती हूँ। अब रोल डाइस नाम के फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो हम यहाँ पर प्रोवाइड करवा देंगे, डेफ रोल डाइस। ठीक है, यहाँ पर इसकी जो भी डेफिनेशन है वो हम यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे। डेफिनेशन क्या है, बेसिकली मुझे यहाँ पर एक रैंडम वैल्यू जनरेट करवानी है ऑफ टाइप इंटीजर। तो यहाँ से हम सिंपली रिटर्न करवा सकते हैं रैंडम डॉट दिस इंटीजर का हमारा जो फंक्शन होता है वो। अब रेंज देनी पड़ेगी कि मुझे कहाँ से लेकर कहाँ तक। डाइस में तो हमारे पास 6 नंबर से होते हैं, तो 1 से लेकर मैं चाहती हूँ कि 6 तक, जहाँ पर 1 भी हमारे पास इंक्लूसिव होता है और 6 भी इंक्लूसिव होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली हमने ये एक फंक्शन बनाया, हम यहाँ से बेसिकली स्टार्ट करें अपना कोड। ठीक है, यहाँ पर हम आए, हमने क्या करा, अपने रोल टाइप्स फंक्शन को कॉल करा। जैसे ही फंक्शन को कॉल करा, कॉलिंग बेसिकली यहाँ पर जाएगी, तो यहाँ पर हमने क्या करा, हमने यहाँ पर रिटर्न करवा दिया रैंडम डॉट दिस फंक्शन 1 to 6, मतलब इसके बीच में से जो भी वैल्यू जनरेट हुई उसको रिटर्न करवा दो इस फंक्शन को। जो भी वैल्यू वो रिटर्न कर रहा है वो मेरे पास रोल नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने यहाँ पर स्टोर करवा दिया। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं अपनी करंट पोजीशन इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हम एक और फंक्शन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से कि मूव प्लेयर। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है जो कि हमने यहाँ पर क्रिएट करा है जिसके अंदर हम अपने दो पैरामीटर्स देने वाले हैं। सबसे पहला पैरामीटर होगा अपनी करंट पोजीशन एंड सेकंड पैरामीटर हमारे पास यहाँ पर आएगा रोल। अब ये कौन सा फंक्शन हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है, इस फंक्शन का क्या काम है, वो सारी की सारी चीजें अभी करते हैं। यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे मूव प्लेयर नाम से। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास दो आर्ग्यूमेंट्स जा रहे हैं, तो करंट पोजीशन जा रहा है हमारे पास और एक जो बताएगा कि हमारे पास रैंडम वैल्यू जो भी जनरेट हुई है वो इसके अंदर हमने स्टोर करवा दिया। अब इसको डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं। नाउ सबसे पहले जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा मुझे क्या करना है, मुझे यूजर को बताना है कि जो भी रैंडम नंबर जनरेट हुआ है वो कौन सा नंबर है। सो वी कैन सिंपली राइट यू रोल्ड एंड यहाँ पर हम स्पेस दे सकते हैं रोल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर हमारे पास ये स्टेटमेंट, यहाँ पर हमारे पास रोल की वैल्यू थी, वो रैंडम जो भी नंबर जनरेट हुआ है उसकी जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी एंड देन एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो इसका मतलब हम यूजर को यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आपका जो नंबर जनरेट हुआ है वो क्या है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो हमारे पास ये हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, जो भी यहाँ पर मेरे पास नंबर जनरेट होगा, जो भी मेरे पास ये रैंडम नंबर जनरेट होगा, मुझे उसको अपनी करंट पोजीशन में ऐड करना है और फिर अपनी करंट पोजीशन को अपडेट। ठीक है, वो काम करने के लिए वी कैन सिंपली राइट आवर करंट पोजीशन प्लस इक्वल्स टू रोल। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। तो यहाँ पर आता है सबसे मेन एंड सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट। यहाँ पर हम बेसिकली इन दो डिक्शनरीज का काम में लेंगे। अभी तक आप सोच लोगे कि हमने डिक्शनरीज तो बना ली लेकिन हमने इनको तो यूज ही नहीं किया, लेकिन अब हम इनको यूज करने वाले हैं। नाउ हमने बात करी कि जब हम स्नेक लैडर्स की बात करते हैं तो एक जगह तो हमारे पास एक हो सकता है कि हम एक ऐसे पॉइंट पे आए हैं जहां पर हम लैडर को ले सकते हैं, या फिर हम एक ऐसे पॉइंट पर आए हैं जहां पर स्नेक हमको बाइट कर रहा है। लेकिन हम एक ऐसे पॉइंट पर भी तो आ सकते हैं जहां पर कुछ भी नहीं है, जैसे कि 4। अगर मेरे पास कुछ ऐसा रैंडम वैल्यू जनरेट हुआ, फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड 0 से मेरे पास 4 एज अ रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है, तो 0 + 4 तो मुझे 4 ही देगा।
तो मैं क्या करूंगी, 4 पे जंप करके चली जाऊंगी, लेकिन 4 पे ना तो लैडर है ना ही कोई स्नेक है, तो इसका मतलब 4 पे कुछ होना ही नहीं चाहिए। तो इसका मतलब मेरे को यहाँ पर 3 बेसिक कंडीशंस लिखनी होंगी। सबसे पहली कंडीशन तो किसके लिए होगी, सबसे पहली कंडीशन होगी मेरे पास स्नेक्स के लिए, कि अगर मैं स्नेक बाइट हो जाती हूँ तो फिर हमको क्या करना है, तो फिर हमको करना है ड्रॉप, कि मैं कौन सी पोजीशन से कौन सी पोजीशन पे आ चुकी हूँ। सेकंड कंडीशन होगी हमारे पास लैडर्स के लिए, कि अगर मैं एक ऐसे पॉइंट पर हूँ जहां पर मुझे लैडर मिल गई तो मैं कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक चली गई। थर्ड केस होगा हमारे पास एक एल्स केस, जहां पर ना तो ये वाला ट्रू है ना ये वाला ट्रू है। इसका मतलब वो हमको सिंपली प्रिंट करके बता देगा कि आप इस पोजीशन पे आ चुके हो। तो मतलब यहाँ पर हमको सिंपली अपनी जो भी करंट पोजीशन है उसको यहाँ पर प्रिंट करवा दे। ठीक है, उसको लिखने के लिए यहाँ पर हम सिंपली एक इफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं। इफ स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे पोजीशन, इनफैक्ट आर करंट पोजीशन इन स्नेक्स। इसका क्या मतलब है कि अगर मेरी जो भी करंट पोजीशन है, अगर वो वैल्यू मेरे पास स्नेक्स की इन पर्टिकुलर कीज के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, इन पर्टिकुलर कीज के अंदर प्रेजेंट है, तो ही मेरा ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए। इसको और डिटेल में अभी हम थोड़ा सा यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट लिख देते हैं सबसे पहले। सो वी कैन सिंपली राइट, जैसे हम यूजर के पर्सपेक्टिव से सोच कर लिख रहे हैं, ओ नो इट्स स्नेक बाइट। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी यहाँ पर बनाकर लिख सकते हो। सो वी कैन राइट गो बैक फ्रॉम, ठीक है, अब यहाँ पर होगी हमारे पास करंट पोजीशन की, अभी हम किस पोजीशन पे हैं। करंट पोजीशन हम यहाँ पर लिख सकते हैं टू, एंड यहाँ पर, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे पास करंट पोजीशन अपडेट हो चुके हैं, हम उसको पहले अपडेट कर चुके हैं। फाइन, और यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारे पास स्नेक्स में जो हमने पोजीशन लिख रखी है उसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इतना काम हमने करवा दिया। ओके, इट वुड बी करंट पोजीशन। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। अब अगर मेरे पास कोई ऐसा पॉइंट आता है जहां पर मेरे को सांप ने काट लिया, अगर यहाँ पर एक स्नेक बाइट हो गई, तो मेरे पास यहाँ पर जिस करंट पोजीशन पे मैं थी, लेट्स से कि मैं यहाँ पर थी, मैं थी 99 पे। ओके, मैं यहाँ पर 99 पे थी और मैं अब आ गई 3 पे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेरी करंट पोजीशन वापस से अपडेट हो जानी चाहिए। तो उसके लिए हम वापस से सिंपली लिख सकते हैं यहाँ पर, यस, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि मेरी जो पोजीशन है, मेरी जो करंट पोजीशन है, आप उसको चेंज करके क्या कर दो, हम बेसिकली यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करें कि जो भी मेरे पास नेक्स्ट में करंट पोजीशन है उसमें। नाउ लेट्स से कि हम थे 24th पे, ठीक है, 24th पे हम थे और अब हमको कहाँ पर जाना है, अब हमको 10 पे जाना है। तो अब जो मेरे पास पोजीशन है विच इज 10, तो मेरे पास यहाँ पर 10 अपडेट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मेरे पास आएगा एक एलएफ ब्लॉक। एलएफ ब्लॉक क्या करेगा, एलएफ ब्लॉक हमको ये ट्रेस करेगा कि क्या हमको कोई लैडर मिली है या फिर कोई लैडर नहीं मिली है। सो वी कैन सिंपली राइट एलएफ करंट पोजीशन इन लैडर। ठीक है, इतना हमने लिख लिया, एंड देन वी कैन सिंपली प्रिंट। अब जो हमने स्नेक्स के लिए किया सेम टू सेम वही चीज है, बस हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो चेंज हो जाएगा। ये वी इस fact we can simply write client और ladder from, अपनी जो भी करंट पोजीशन है उसको प्रिंट करवाएंगे सबसे पहले। तो अब यहाँ करंट पोजीशन से हम कौन सी पोजीशन पे जा रहे हैं उसको प्रिंट करवाने के लिए क्या लिख दे सकते हैं हम यहाँ पर, कैन राइट ladders, एंड यहाँ पर इसके अंदर जो मेरे पास करंट पोजीशन है वो। ठीक है, इतना काम कर लिया। अब जब मेरे पास पोजीशन अपडेट हुई है, जैसे आई वॉज ऑन 5 और अगर मैं 5 से 90 पे जा रही हूँ तो मेरे पास अपडेट होना चाहिए पोजीशन के अंदर। तो यहाँ पर हम सेम स्टेटमेंट को इनफैक्ट वी कैन सिंपली प्रिंट, यहाँ पर हम सिंपली लैडर से इसको रिप्लेस करवा सकते हैं। ठीक है, इतना काम कर लिया। लास्टली हम सिंपली अपना एक एल्स ब्लॉक यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर मेरे पास ना तो स्नेक्स वाला केस हो रहा है ना लैडर वाला केस हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास ना तो मैं, उसका मतलब है कि मैं एक ऐसे एलिमेंट में प्रेजेंट हूँ जहां पर ना तो कोई लैडर है ना ही कोई यहाँ पर स्नेक है। इसका मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है। सो आई कैन सिंपली प्रिंट द वैल्यू आर करंट पोजीशन, योर करंट
पोजीशन इज, एंड यहाँ पर हम लिख देंगे दिस। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। लास्टली जब हमारे पास फंक्शन एंड हो जाएगा, तो फंक्शन एंड होते से ही हमको एक चीज करनी है कि हमको प्रिंट करवानी है, हमको बेसिकली रिटर्न करनी है अपनी वैल्यू। अब हम क्या कर रहे हैं, हर एक स्टेप पे हमने यहाँ पर एक करंट पोजीशन कैलकुलेट कर ली अगर हमारे पास स्नेक केस है, यहाँ पर कैलकुलेट कर ली अगर एक लैडर केस है, यहाँ पर भी कैलकुलेट कर ली अगर मेरे पास क्या है, एक एल्स वाला केस मेरे पास यहाँ पर बन रहा है। और यहाँ पर आई कैन सिंपली रिटर्न आर करंट पोजीशन, जो भी मेरे पास करंट पोजीशन है मुझे वो रिटर्न करवा कर किसको देनी है, हमको इस वेरिएबल को देनी है जो कि हमने यहाँ पर करंट पोजीशन बना रखा है, ताकि हमारे पास यहाँ पर भी वैल्यू अपडेट हो जाए। अब यहाँ पर वैल्यू क्यों अपडेट करनी है भाई, मेन क्वेश्चन तो ये आता है, यहाँ पर मैं वैल्यू क्यों अपडेट करूँ, इसको कहीं पर यूज करने वाली हूँ। यस, वी आर गोइंग टू। यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है क्या मेरी जो करंट पोजीशन है इज इट ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। अगर ऐसा केस बन जाता है, इसका मतलब मैं 100 तक तो पहुंच चुकी हूँ, इसका मतलब मुझे यहाँ पर सिंपली प्रिंट करवा देना है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू वॉन। ठीक है, सिंपली ये वाला स्टेटमेंट हम प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा कोड इस तरीके से काम कर रहा है। एक बार इसको एग्जीक्यूट करवा कर देखते हैं। यहाँ पर वी कैन सिंपली एंटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आया यू रोल्ड अ 2। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर मेरे पास सीधा ये प्रिंट होकर आ रहा है कि आपकी करंट पोजीशन क्या है, लेकिन मुझे तो ये नहीं चाहिए। मुझे तो क्या चाहिए कि थोड़ा सा 1 सेकंड का यहाँ पर लैग होना चाहिए। अपने प्रिंट स्टेटमेंट के बाद यहाँ पर लिख सकते हैं टाइम डॉट स्लीप, टाइम डॉट स्लीप अपने वेरिएबल को कॉल करेंगे, एंड यहाँ पर मुझे क्या देना है, मुझे 1 सेकंड का यहाँ पर डिले देना है। ठीक है, इसको सेव करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 3 सबसे पहले प्रिंट हो रहा है, उसके बाद आ रहा है कि आपकी करंट पोजीशन क्या है। करंट पोजीशन 3 इसलिए क्योंकि हमने किससे स्टार्ट करा है, हमने स्टार्ट करा है 0 से। ठीक है, 0 से स्टार्ट करें, वापस से एंटर करेंगे तो इसमें आया कि यू रोल्ड अ 3। यस, अब यहाँ पर 3 + 3 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6, एंड 6 पे यहाँ पर हमारे पास एक लैडर प्रेजेंट है। यस, 6 पे हमारे पास लैडर है विच इज सेइंग कि आप 25 तक चले गए हो, तो अब हमारी क्या है, अब हमारी करंट पोजीशन अपडेट होकर हो चुकी है 25। अगेन जब हम रोल करेंगे, यू रोल्ड अ 3, दिस इज अ कोइंसिडेंस कि हमारे पास 3 टाइम्स 3 ही हमने प्रिंट करा है। हैट्रिक हो गई यार ये तो यहाँ पर हमने 28 को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, वापस से करेंगे तो इस टाइम पर हमारे पास 1 प्रिंट होकर आया है। वापस से करेंगे 6 आया तो हमारे पास करंट पोजीशन अपडेट हो गई। वापस से 3 आया 38 हो गया, वापस से 6 रोल करा है 44 हो गई करंट पोजीशन, 1 करा है 45 हो गई। वापस से हमने एक लैडर क्लाइम कर लिया है, तो हमारे पास वापस से एक मैसेज प्रिंट हुआ दैट यू हैव क्लाइम्ड द लैडर फ्रॉम 46 टू 90। अब हमारे पास सिर्फ एक स्नेक बाइट बचे विच इज एट 99। We rolled a 3, so it's 93. We rolled a 6, that means we are at 99. And 99 पे इसने print करा, oh no, it's a snake bite. So you have to go back from 99 to 4. Okay. लेकिन अब इस पॉइंट पे मैं चाहती हूँ कि मुझे अब गेम और आगे नहीं खेलना, सो आई जस्ट वांट टू क्विट। अब यहाँ पर हम एक बार क्या कर सकते हैं, हम कैपिटल क्यू को यहाँ पर टाइप करके देख सकते हैं। कैपिटल क्यू में टाइप करूंगी तो भी मेरे पास आ जाएगा गेम ओवर, योर फाइनल पोजिशन वॉज 4 विच वॉज रियली 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने जब यहाँ पर कैपिटल क्यू एंटर करा तो यहाँ पर जो ये डॉट लोअर फंक्शन है इसने उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से मेरी कंडीशन ट्रू हो गई। तो नाउ लेट मी जस्ट समराइज दी होल कोड टू यू कि ये काम एक्चुअली में कर कैसे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 2 मॉड्यूल्स का इंपोर्ट करा है, इंपोर्ट रैंडम एंड टाइम मॉड्यूल को यहाँ पर इंपोर्ट करा है। यहाँ पर हमने 2 डिक्शनरीज बनाई है, वन फॉर द स्नेक्स एंड वन फॉर द लैडर्स, ताकि हमको पता चले कि हमारी करंट पोजिशन कौन सी है। और यहाँ पर अपडेट होने के बाद अगर मेरे पास एक स्नेक बाइट आती है तो मुझे कौन सी पोजीशन पे जाना है, और अगर एक लैडर आती है तो कौन सी पोजीशन पे जाना है। अपडेटेड पोजीशन हमारे पास यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर, हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट को प्रिंट करवाया जहां से ही बेसिकली यहाँ से हमारा एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। ठीक है, एक्चुअल एग्जीक्यूशन विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ठीक है, सबसे पहले फंक्शन पे मत चले जाना, फंक्शन स्टार्ट नहीं होगा, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेट्स स्टार्ट द गेम, रीच पोजीशन 100 टू विन। करंट पोजीशन को हमने इनिशियलाइज करा है 0 के साथ। यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है इट इज ट्रू,
ट्रू क्यों है? बिकॉज 0 इज लेस देन 100 ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले यूजर से चॉइस पूछी है कि प्रेस एंटर टू रोल द डाइस और टाइप क्यू टू क्विट। तो यूजर अगर एंटर करेगा या फिर अगर यूजर एंटर नहीं भी करते हैं, अगर वो कोई और भी नंबर या फिर कुछ और अल्फाबेट भी यहाँ पर एंटर करते हैं, तो भी हमारा गेम वैसे के वैसे ही वर्क करता रहेगा जब तक वो क्यू को एंटर नहीं कर देते इन ऑर्डर टू क्विट द। जैसे ही यूजर क्यू एंटर करेंगे और जैसे हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो गेम ओवर हो जाएगा। उनकी जो भी करंट पोजीशन थी, भले वो 0 ही क्यों ना हो, तो वो यहाँ पर हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगी एंड गेम ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद इसके बाद के जितने भी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है, लेट्स से कि यूजर ने क्यू नहीं किया, यूजर ने एंटर प्रेस करा। एंटर प्रेस करा तो ये कंडीशन हमारे पास हो गई फॉल्स। अब हम आ गए यहाँ पर हमने क्या लिख रखा है? रोल इक्वल्स रोल डाइस फंक्शन। अब यहाँ पर हम जाएंगे सीधा रोल डाइस वाले फंक्शन पे। रोल डाइस वाले फंक्शन पे गए तो इसने क्या करा? एक रैंडम इंटीजर आउट ऑफ द रेंज 1 to 6 इसने रिटर्न करके दे दिया इस फंक्शन को, जो वैल्यू हमने रोल के अंदर स्टोर करवा दी। ठीक है, सेकेंडली हमने करंट पोजीशन के साथ भी ऐसा ही करा। हमने एक बेसिकली यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया विच इज करंट पोजीशन एंड रोल, जहां पर हमारे पास करंट पोजीशन चाहिए। अब स्टार्टिंग में करंट पोजीशन क्या है? हमारी स्टार्टिंग में करंट पोजीशन हमारी 0 है, तो यहाँ पर 0 पोजीशन जा रही है और रोल की वैल्यू जो भी है, लेट्स से हमारे पास रोल की वैल्यू है 2, तो वो हमारे पास यहाँ पर जा रही है। ठीक है, अब आ जाओ इस फंक्शन पे। यहाँ पर हमारे पास 0 वैल्यू है, यहाँ पर हमारे पास 2 वैल्यू है। सबसे पहले ये प्रिंट करेगा यू रोल अ 2, जो आपने वैल्यू रोल आउट करी है, जो भी रैंडम वैल्यू जनरेट हुई है, दैट इज 2 ओवर हियर, तो यहाँ पर 2 ये प्रिंट करवा देगा। उसके बाद ये लेगा 1 सेकेंड का डिले, ताकि हमारे पास ये जो भी प्रोसेस है ये 1 सेकेंड के डिले पे हमारे पास प्रिंट होकर आएगा। आप इस डिले को 2 सेकेंड कर सकते हो, 3 सेकेंड कर सकते हो, जितनी आपकी मर्जी आप उतना कर सकते हो। अगर आपको नहीं रखना तो आप यहाँ से एलिमिनेट भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा? अपनी जो भी रोल की वैल्यू थी उसको करंट पोजीशन की वैल्यू में अपडेट कर दिया। तो 0 + 2 विल बिकम 2। अब हमारी करंट पोजीशन की वैल्यू हो चुकी है 2। अब हम यहाँ पर करने वाले हैं कंडीशन चेकिंग। ठीक है, अब हम चेक करेंगे क्या मेरे पास टू स्नेक्स वाली डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। स्नेक्स वाली डिक्शनरी में मतलब क्या वो इस की जगह पे प्रेजेंट है या फिर नहीं है, लेकिन हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, तो हम इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पर नहीं आएंगे। और अगर प्रेजेंट होता है, लेट्स से कि हमारे पास जो वैल्यू होती है वो होती है 24 विच इज प्रेजेंट, तो हम सिंपली ये स्टेटमेंट प्रिंट करवा देते जो कि हमारी करंट पोजिशन है विच इज 2, तो वो यहाँ विच इज 25, ओके, विच इज 24, तो वो यहाँ पर हम प्रिंट करवा देते हैं 2। अब यहाँ पर ये कहाँ तक जा रही है? 10 तक जा रही है, तो वो यहाँ पर हमारे पास प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, और फिर हम अपनी जो ये करंट पोजीशन है विच वुड बी 10, क्योंकि हमको स्नेक बाइट करा है, तो वो हमारे पास करंट पोजीशन में वैल्यू अपडेट हो जाएगी। सेम गोज विद द लैडर एज वेल बट इन द रिवर्स ऑर्डर। उसके बाद हम आएंगे एल्स पार्ट पे, हम तब आएंगे जब हमारे पास फर्स्ट में और ये सेकंड में ये दोनों ही कंडीशंस काम नहीं करी। इसका मतलब कि हम एक ऐसी पोजीशन पर है जहां पर ना तो मेरे पास कोई स्नेक बाइट है ना ही कोई लैडर है। इसका मतलब वी कैन सिंपली प्रिंट आवर करंट पोजीशन विच इज 2, अगर हम अपने स्नेक वाले एग्जाम्पल को नहीं लेके चलते। ठीक है, उसके बाद अपनी जो भी करंट पोजीशन है विच वॉज 2, उसको यहाँ पर हम रिटर्न करवा कर किसको देंगे? इस पर्टिकुलर को देंगे, इस पर्टिकुलर वेरिएबल को देंगे। अब यहाँ पर हमने क्या करा? हमने एक न्यू वेरिएबल बनाने की जगह हमने सेम वेरिएबल को ही बार बार अपडेट करा है विच इज अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इस करंट पोजीशन को इस करंट पोजीशन के अंदर वैल्यू अपडेट कर दी विच इज 2। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे क्या मेरी करंट पोजीशन की वैल्यू 100 से ज्यादा है या फिर इक्वल है। इट इज नॉट ग्रेटर देन 100, तो हम यहाँ पर तो आएंगे ही नहीं। हम सीधा जाएंगे ऊपर व्हाइल लूप पे। ये क्या चेक करेगा? क्या 2 की वैल्यू 100 से कम है? यस इट इज। वी विल अगेन आस्क द यूजर वेदर यू वांट टू एंटर और यू वांट टू क्विट द गेम। सो जो भी उनका आंसर होगा उस हिसाब से हमारी गेम का फ्लो वर्क करेगा। ठीक है, सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपने काफी इंजॉय किया होगा इस गेम को बनाते समय एंड इस गेम को खेलते समय। नाउ देयर इज अ शॉर्ट होमवर्क काइंड ऑफ अ क्वेश्चन फॉर यू, जो कि आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और वो क्या है कि देखो, जनरली क्या होता है ना कि जब भी हम ऐसे गेम्स खेलते हैं तो हम जनरली स्टार्ट करते हैं व्हेन वी गेट 1 और 6 ऑन अ डाइस। ठीक है, जब हमारे पास डाइस पे 1 या फिर 6 आता है तब हम अपने गेम को स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमारे गेम में ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? इफ यू आर हैविंग 2 4 3 वट एवर द नंबर इज, तब भी हमारा गेम स्टार्ट हो रहा है।
तो आपको एक ऐसी कंडीशन यहाँ पर इंट्रोड्यूस करनी है दैट विल मेक श्योर कि अगर रैंडम नंबर 1 जनरेट हुआ है तभी हम क्या कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर अगर हमारे पास रैंडम नंबर 6 जनरेट हुआ है तभी स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम बार-बार रैंडम नंबर को यहाँ पर जनरेट करें। ठीक है? सो दिस इज अ स्मॉल होमवर्क for you guys that you can practice after this lecture. So yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. The code of this particular mini project will be given to you on the Telegram channel and you can join the Telegram from the link given in the description box. I'll meet you in the next video, and if you want more mini projects like these, do let me know in the comment section and I'll take up that. So yeah, I'll meet you in the next video. Thank you so much.